यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसका एक और नाम होता है खाली यंग्स मॉडुलस। क्या बोला? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या खाली बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। अब ये क्या होता है? हमने अभी तक क्या पढ़ा था? स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। कि कोई बॉडी, यदि इसकी बॉडी एल लेंथ है, उस पर हमने फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो उसमें देर इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा लेंथ, तो फाइनल लेंथ होगी एल प्लस डेल्टा एल एन। तो इसका हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। फोर्स न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस। स्ट्रेन की यदि बात करें, एप्सिलॉन से होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, बिकॉज इट इज़ इन सिंगल लेंथ में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं? ओके। वी ऑल्सो नो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। तो हम ऐसे लिखते हैं के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हैं। और यदि के को यदि मैं वाई से रिप्रेजेंट कर दूँ, राइट, तो क्या हो जाता है? तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ उल्टा डेल्टा एल अपॉन एल। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो इट कैन बी रिटर्न एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो वाई इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एंड दिस इज वेयर वाई इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस। यहाँ तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले या यंग्स मॉडुलस बोले, इट्स द सेम थिंग। तो के की जगह हम क्या बोलते हैं? उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ आई से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू के की जगह वाई इंटू स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड यंग, वेयर वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम वाई से रिप्रेजेंट किया, नॉट बाय के। आई होप इट इज़ क्लियर। यूनिट यंग्स मॉडुलस की निकाल लो यार। फोर्स पर यूनिट, फोर्स का क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का हमको मालूम है कोई डायमेंशन नहीं होती है, राइट। तो इसकी यंग्स मॉडुलस की भी डायमेंशन क्या होती है? यही होती है। इनकी यदि यूनिट यही होती है डायमेंशन एम एल -1 t -2, इट्स सेम, राइट। ओके। डिफरेंट सब्सटेंस की देखेंगे तो जैसे डेंसिटी डिफरेंट होती है, उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। फॉर देखो, यदि इस फॉर्मूला ध्यान से देखोगे, फोर्स हम लगा रहे हैं, एरिया फिक्स है किसी चीज़ का, लेंथ फिक्स है, चेंज इन लेंथ इट डिपेंड ऑन द फोर्स। तो फोर्स और डेल्टा एल, जितना ये हम चीज़ बाहर से लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही चेंज इन डायमेंशन होगा। तो यही चीज़ तो बाहर से लग रही है, बाकी सब चीज़ तो इसमें फिक्स है। दैट मीन्स वाई इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जैसे कि डेंसिटी होती है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी हमेशा इतनी रहेगी, यहाँ लो या कहीं लो, राइट। कॉपर की डेंसिटी इतनी होगी, ग्लास की इतनी होगी। एग्जैक्टली सेम में यंग्स मॉडुलस की यदि आप वैल्यू निकालोगे, दे आर फिक्स। एल्यूमिनियम की हमेशा 70 रहेगी, कॉपर की 110 है, आयरन की 190 है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। समझाने का मतलब यह है कि आपको यदि एल्यूमिनियम के बारे में बोला जाए, जैसे उसकी डेंसिटी फिक्स होती है, ऐसी यंग्स मॉडुलस भी उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, बिकॉज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मीन्स उसकी अंदरूनी, जैसे आपकी कुछ आदतें होती हैं, कुछ आपके व्यवहार होते हैं जो आपके अंदर होते ही होते हैं, राइट, खानदानी से आए हुए हैं, वो हेरिडिटी चीज़ है, बस वही समझ लो। मेटल के केस में यंग्स मॉडुलस भी लाइक डेंसिटी फिक्स वैल्यू होती है उसकी। एक्जैक्टली सेम है, यदि यंग्स मॉडुलस, कोई मेटल है, यंग्स मॉडुलस फिक्स है, दैट मीन्स उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो कितना फोर्स फेस कर सकता है या फील कर सकता है। यंग्स ये पॉइंट है जहाँ पे जाके उसके बाद यूटीएस, दिस का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिकॉज ये कर्व इज फिक्स, वो वैल्यू भी फिक्स होती है। जब ये फिक्स है तो ईल्ड पॉइंट भी फिक्स है, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हमने क्या बोला, उतना फोर्स जहाँ पे हम यदि छोड़ दें तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। तो ईल्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मीन्स ये किसी भी यदि मेटल ले ली, एल्यूमिनियम की बात करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, उसकी इररेस्पेक्टिव द प्लेस में, इंडिया में हूँ, अमेरिका में हूँ, उसकी डेंसिटी हमेशा फिक्स रहेगी, उसका यंग्स मॉडुलस फिक्स रहेगा, उसकी यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फिक्स रहेगी, और उसकी ईल्ड स्ट्रेस, वो स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट जहाँ तक वो वापस अपना आ जाए, वो सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आप बोलेंगे यहाँ ग्लास, कंक्रीट, वुड और इनकी ईल्ड स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज ग्लास देखें, कंक्रीट देखें, ये क्या है, सब ब्रिटल मटेरियल है। मीन्स वो तो जैसी यहाँ तक तो एक लिमिट तक तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ रहेगा, बट एक जैसे इससे ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो ये नहीं होगा, वो टूट जाएंगे, वो बिकॉज दे आर ब्रिटल, वो टूट गए। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ इज वैलिड। उसके बाद ये जो कर्व आगे आ रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट कर्व, राइट। दिस कर्व इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो रेड पार्ट है, इट फॉलोज द हुक्स लॉ। तो ग्लास इज फॉलोइंग हुक्स लॉ, कंक्रीट इज फॉलोइंग हुक्स लॉ, बट उनका ईल्ड स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज उनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, राइट, बिकॉज दे आर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल थिंग्स, जैसे बोन जो होती है कट से टूट जाती है। आई होप इट्स क्लियर, गुड।